आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक निबंध है। निबंध किसे कहते हैं? निबंध का अर्थ एवं परिभाषा आइए जानते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। निधन बंध अर्थात भली प्रकार से बधा हुआ। हिंदी में प्रयुक्त निबंध शब्द अंग्रेजी के एस्से का समानार्थी है। निबंध अंग्रेजी के समानार्थी शब्द है। ऐसे शब्द का अर्थ है मुक्त स्वच्छंद निबंध। गद्य साहित्य की वह मुख्य विधा है जिसमें भावों तथा विचारों को उचित क्रम में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए व्यक्त किया जाता है। अब आइए देखते हैं निबंध की परिभाषा। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे वेकन के अनुसार निबंध कुछ गिने चुने पृष्ठों में लघु विस्तार में होना चाहिए। इसमें सारगर्भित विचारों का ठोस निर्देश हो। डॉक्टर जॉन सर के अनुसार निबंध मानसिक जगत का ढीला बुद्धि विलास है। इसमें न तारतम्यता होती है और न ही नियमितता। यह अपरिपक्व विचार खंड होता है। ये जॉन सर के अनुसार था। अब आइए देखते हैं निबंध रचना शिक्षण के उद्देश्य। निबंध रचना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? छात्रों को हिंदी भाषा में लेखन कौशल में निपुण बनाना। छात्रों को हिंदी भाषा के लेखन कौशल में निपुण बनाना होता है। इसके उद्देश्य है उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना होता है। उनके रचनात्मक और सृजनात्मक ज्ञान को व्यापक बनाना होता है। छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति व मानसिक शक्ति को विकसित कराना होता है। उनकी भाषा शैली को उन्नत बनाना होता है। अब आइए निबंध रचना शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? निबंध रचना शिक्षण की विधियां अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे खेल विधि, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा प्रवचन विधि, चौथा अनुकरण एवं आदर्श वाचन विधि और पांचवा वाद विवाद विधि। अब आइए देखते हैं पहला क्या है? खेल विधि। खेल विधि के अंतर्गत मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल की इस पद्धति में खेल विधि में शिक्षा दी जाती है। एक मंजूषा में सजाई गई वस्तुओं के सहारे अपने भाव प्रकट करते हैं। स्थायी ज्ञान तथा शिक्षण को रोचक बनाने की दृष्टि से यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ये खेल विधि के अंतर्गत आता है। अब आइए दूसरा देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि क्या है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इस विधि में अध्यापक निबंध के लिए चयनित विषय की रूपरेखा बनाकर प्रश्न छात्रों से पूछता है तथा प्राप्त उत्तरों से श्यामपट्ट पर सारांश तैयार करता है और इस प्रकार निबंध तैयार हो जाता है। यह विधि माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ये प्रश्नोत्तर विधि था। अब आइए तीसरा देखते हैं प्रवचन विधि। प्रवचन विधि के अंतर्गत इस विधि में अध्यापक किसी विषय पर अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है। यह विधि उच्च स्तर पर तो उपयोगी है, किंतु प्रारंभिक स्तर पर यह अग्राह्य है, क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, मतलब कुछ बोलते नहीं। अब आइए चौथा था अनुकरण एवं आदर्श विधि। इसके अंतर्गत प्रारंभिक कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग अच्छा रहता है। इस विधि में विविध शैलियों में पठित निबंधों में से कुछ शैलियों का चयन कर उनका अनुकरण करते हुए निबंध लिखते हैं। इस विधि में छात्र आदर्श स्वयं चुनते हैं। अब आइए पांचवा विधि क्या है? वाद विवाद विधि।
इसके अंतर्गत इस विधि में विवाद विषय देकर कक्षा को विषय के पक्ष विपक्ष के आधार पर 2 भागों में बांटकर वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाती है। बाद में छात्र अध्यापक के आदेशानुसार वाद विवाद से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निबंध रचना करते हैं। ये तो वाद विवाद विधि था। तो ये 5 विधि थे निबंध रचना के। अब आइए देखते हैं निबंध के भाग। निबंध के कितने भाग हैं? निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला आरंभ। आरंभ से तात्पर्य है निबंध का आरंभ संक्षिप्त। निबंध का आरंभ संक्षिप्त, आकर्षक, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। निबंध का आरंभ संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। आरंभिक भाग को क्या कहते हैं? भूमिका अथवा प्रस्तावना भी कहा जाता है। किसी भी निबंध को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है? प्रारंभ किससे होता है? भूमिका या प्रस्तावना से स्टार्ट होता है। तो ये आरंभ के अंतर्गत था। अब आइए देखते हैं मध्य। दूसरा मध्य है। मध्य के अंतर्गत निबंध में मध्य भाग में अर्जित ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के मध्य भाग में अर्जित ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस भाग में मुख्य विचारों का क्रमबद्ध होना चाहिए। इस भाग में मुख्य विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब आइए तीसरा तो क्या है? अंत। अंत कैसे करें निबंध का? निबंध का अंतिम भाग प्रभावशाली। निबंध का अंतिम भाग प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। निबंध का अंतिम भाग प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इस भाग को उपसंहार या निष्कर्ष भी कहा जाता है। अंत उपसंहार भी होता है और उसको दूसरा नाम उसका है निष्कर्ष भी कहा जा सकता है। तो ये निबंध के अंग थे। अब आइए देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार कितने होते हैं? निबंध के अनेक प्रकार हैं। पहला वर्णात्मक, दूसरा विवरणात्मक। पहला वर्णात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक निबंध, चौथा भावात्मक निबंध और 5वां व्याख्यात्मक निबंध। अब आइए पहला क्या था? वर्णात्मक निबंध। इसमें क्या था? इसके अंतर्गत वर्णात्मक निबंध में प्राकृतिक रूप एवं भौतिक वस्तुओं, दृश्यों, पर्वों, प्रदर्शनी आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। मतलब भौतिक वस्तुओं, दृश्यों, पर्वों, प्रदर्शनी आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। अब दूसरा क्या है? विवरणात्मक निबंध। इसके अंतर्गत इस निबंधों में महापुरुषों की जीवनी, इस निबंधों में महापुरुषों की जीवनी कल्पना प्रधान या यथार्थ घटनाओं, यात्राओं, सम्मेलनों आदि का विवरणात्मक शैली में विवरण दिया जाता है। तीसरा क्या है? तीसरा विचारात्मक निबंध। इसके अंतर्गत सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, साहित्यिक, समालोचनात्मक एवं विषयों से संबंधित निबंध विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत आते हैं। इनमें विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति की प्रधानता होती है। अब आइए चौथा देखते हैं भावात्मक निबंध क्या है। भावात्मक निबंध के अंतर्गत पाठक को भाव विभोर करने वाले तथा मार्मिक होते हैं। इसका संबंध प्रायः हृदयस्थ कोमल भावों से होता है। हृदय की कोमल भावनाओं से होता है। यह 5वां क्या था? 5वां व्याख्यात्मक निबंध। इसके अंतर्गत इन निबंधों में विविध उदाहरणों
उपमाओं, दृष्टांतों आदि का आश्रय लेकर तार्किक विवेचन द्वारा विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यह व्याख्यात्मक होता है, इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। हो गया है, बस 2-3 मिनट और। अब आते हैं निबंध की शिक्षण प्रक्रिया। निबंध की शिक्षण प्रक्रिया कैसे होती है, आइए जानते हैं। पहला प्रस्तावना है। इसमें स्टार्टिंग में उसको भूमिका भी कहते हैं। प्रस्तावना का दूसरा नाम भूमिका होता है। इसमें निबंध के अंतर्गत क्या लिखना है उसके बारे में वर्णन करते हैं। दूसरा वाचन। वाचन आदर्श होना चाहिए, अनुकरण वाचन होना चाहिए, मौन वाचन होता है। तीसरा बोध प्रश्न अथवा केंद्रीय भाव परीक्षण भी उसमें होना चाहिए। चौथा भाव अध्ययन, भाषा अध्ययन, भाषा का अध्ययन भी होना चाहिए, उसमें अच्छे से होना चाहिए कि भाव क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। विश्लेषण एवं विश्लेषण भी होना चाहिए उसमें, और पुनरावृत्ति के प्रश्न होना चाहिए। निबंध शिक्षण के अंतर्गत, प्रक्रिया के अंतर्गत पुनरावृत्ति के प्रश्न भी होना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक निबंध रचना, निबंध शिक्षण यही समाप्त होता है।